छात्रों के हक के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। बीते दिन जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, वहीं अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के सामने अपनी मांगे खुलकर रख दी। इस दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई से लेकर कांग्रेस सांसदों के खिलाफ हुई कार्रवाई तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और ये भी साफ किया है कि ये कांग्रेस की नहीं, छात्रों की मांगे हैं। अपनी मांग रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी मांग छात्रों पे हुई कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी माफी मांगे। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया है कि वो ये सिस्टम चलाने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस 100% छात्रों के मुद्दे को सपोर्ट कर रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल ने देश में शिक्षा व्यवस्था किस तरह बदहाल है उसकी पूरी तस्वीर ही पेश कर दी। उन्होंने बताया कि हर महीने लाखों बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले 1 साल में 152 पेपर लीक हुए और ये आंकड़ा 300 भी हो सकता है। इससे 7 करोड़ 50 लाख युवाओं का नुकसान होता है, लेकिन पिछले 10 साल में एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की परेशानी है। सरकार जनता से पूरा टैक्स लेती है, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम साल भर में केवल नीट परीक्षा के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए वसूल लेता है, जबकि सरकार का पूरा शिक्षा बजट ही 1,40,000 करोड़ रुपए का ही है। उन्होंने सरकार पर युवाओं के लिए एक के बाद एक सारे रास्ते बंद करने के भी आरोप लगाए। राहुल ने बताया कि कैसे शिक्षा लेने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद किया, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर कॉर्पोरेट जॉब्स तक सभी नौकरियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में युवाओं के पास केवल सरकारी नौकरी का ही विकल्प बचता है, लेकिन वहाँ भी धांधली है। यही वजह है कि आज ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आज वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोकस शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए, पेपर लीक पर होना चाहिए, इन छात्रों को जो कीमत चुकानी पड़ रही है उस पर होना चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बीते दिन पीएम आवास के बाहर जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वाले उनके साथ जिस तरह पेश आए उस पर क्या कहेंगे, इसके जवाब में राहुल ने कहा, सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। तो राहुल ने साफ कर दिया कि अब सरकार को छात्रों की मांग माननी ही होगी, नहीं तो विपक्ष का मोर्चा और बुलंद होगा। उन्होंने संसद की कार्यवाही को लेकर भी कहा कि इस पर विपक्ष मिलकर फैसला करेगा कि संसद चलने देना है या नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।